एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, यही तो होती है किसी देश की पहचान। लेकिन ज्यादा पुराना वक्त नहीं है जब अपने ही देश में एक राज्य ऐसा था जहां तिरंगा फहराना नामुमकिन लगता था। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होकर भी हमसे अलग था, लेकिन हजारों बलिदानों और सालों की तपस्या के बाद अब जाकर कश्मीर भारत का हिस्सा लगता है। कमल पुष्प में आज हम बात करेंगे इन सैकड़ों लोगों की जिनके अथक प्रयासों से पूरा हुआ है एक देश का विधान। कमल पुष्प सीरीज है उन्हीं हजारों लोगों की जिनका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन जिनके सहयोग, समर्पण और संस्कार ने देश की दिशा और राजनीति को नई राह दिखाई। ये कहानियां हैं उन्हीं गुमनाम हीरोज की, उन्हीं कमल पुष्पों की जिनकी महक से पूरा देश कुसुमित है। आसमान में लहराता ये तिरंगा हर भारतवासी का गुमान है। ये हमारी आन बान शान है। लेकिन जरा याद कीजिए, कुछ वक्त पहले तक कश्मीर में ये तिरंगा फहराना सपना था। भारत में कश्मीर के विलय के बावजूद कश्मीर के हुक्मरानों ने कभी खुद को भारत का हिस्सा नहीं माना। कांग्रेस सरकार भी उन हुक्मरानों को कश्मीर की आवाज मानकर स्वायत्तता की बात करती रही और नतीजा हुआ पाकिस्तानी सपोर्ट से भारत मां का सिरमौर। जन्नत सालों तक जहन्नुम बना रहा। भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू से एक अखंड भारत का सपना देखा और इसके लिए काम भी किया। 1952 में पहली बार भारतीय प्रजा पार्टी के बैनर तले कश्मीर के विशेष राज्य और अलग झंडे के खिलाफ सत्याग्रह हुआ। नवंबर 1952 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में ये सत्याग्रह शुरू हुआ। करीब 200 साथियों के साथ शुरू हुए इस आंदोलन से कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग जुड़ते रहे। सत्याग्रह का नारा था, एक ही देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रजा परिषद के इस आंदोलन में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने हर जगह हिस्सा लिया कि जनसंघ के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। एडवोकेट हंसराज भी आंदोलन में शामिल हुए और लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए निकले। पुलिस ने हंसराज और पंडित डोगरा समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कठुआ के मशहूर वकील ठाकुर बलदेव सिंह ने कई बार गिरफ्तारी दी। पुलिस के जुल्म उन्हें कभी डरा नहीं पाए। इसी तरह से मास्टर ध्यानी सिंह ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। कितने ही लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बजाय इन देशभक्तों की देश हित से जुड़ी मांग मांगने के, जम्मू कश्मीर में तब की तानाशाह शेख अब्दुल हजारों कार्यकर्ताओं के सहयोग, समर्पण और संस्कारों का नतीजा था कि आखिरकार 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 35A और धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया और एक देश, एक विधान का हर भारतीय का सपना पूरा हो पाया। जो काम पिछले 70 साल में नहीं, आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया।